हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग बेटाडीन गार्गल 50 ml के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे कि क्या आपको ये कहीं पर यूज़ करना चाहिए या फिर कहाँ पर इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बेटाडीन के बारे में आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बेटाडीन का पाउडर दे देते हैं। उसकी जो नाभि को काटा जाता है वहाँ से उसको लगाने के लिए वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ आपने देखा होगा। साथ ही साथ में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी बेटाडीन देते हैं, उसको भी आपने देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये देखा होगा कि अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कर रखी है तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो भी जहाँ से रूट्स निकाले जाते हैं तो वहाँ पे लगाने के लिए भी बेटाडीन का जो है वो औषधि डॉक्टर दे देते हैं, तो वहाँ पे भी आपने उसका यूज़ देखा होगा। वैसे तो बेटाडीन गार्गल 50 ml जो है वो बिलोंग करता है एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फेक्शंस के क्लास से, जहाँ पर वो काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। जैसे कि मिनोर कट्स हो जाते हैं, कहीं पर बर्न हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं पर कई स्किन की लेयर निकल जाती है, फ्रंट की लेयर। आपकी डेंटल की सर्जरी होती है कहीं पर तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है ना, सूजन आ जाती है गम्स के ऊपर, माउथ में अल्सर हो जाते हैं, यूरिनरी कैथरेट्स होते हैं, उसका लिए भी यूज़ होता है वहाँ पे। या अगर के ह्यूमन का जो पेनिस होता है वहाँ से फोरस्किन रिमूवल के केसेस में यूज़ होता है। इवन नॉर्मल ड्रेसिंग भी जहाँ पर करते हैं उस केस में भी हम लोग बेटाडीन 50 ml गार्गल का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली करता ये है कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्रोथ को कम करता है, उनको रोकता है और वहाँ पे उनको किल कर देता है एक तरीके से। ये बेटाडीन गार्गल 50 ml बहुत इफेक्टिव है बैक्टीरियाज के केसेस में। अगर फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कभी हमारे सिर के ऊपर लीजिए या फिर हमारे हाथ पैर के ऊपर जो भी चोट लगती है वहाँ पे भी जख्म बन जाती है, ऐसे केसेस में भी उसको क्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में कहा जाए तो वो नॉर्मल से होते हैं, जैसे इचीनेस हो जाता है, आपको कहीं पर स्वेलिंग आ जाती है, बाद में रेडनेस हो जाता है जिस जगह पे आप लगाते हो, स्मॉल ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, इरिटेशन होती है कई साइड पर। जहाँ पर भी आप लगाते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सपोज से अगर हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है, वहाँ पे लगाने के लिए डॉक्टर ने दिया है, तो जिस तरीके से वहाँ पे इरिटेशन इचनेस होता है ना, स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसा होता है। बट ये सारे सिम्टम्स स्लोली ग्रेजुअली निकल जाते हैं जैसे आप उसका यूज़ करते जाते हो और थोड़ी देर के बाद में निकल जाते हैं। बट अगर से वो इन्फेक्शन या फिर वो डिसएडवांटेजेस साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, तब आपको डॉक्टर की सलाह डेफिनेटली लेनी चाहिए। बट मैक्सिमम केसेस में वो प्रोलॉन्ग केसेस तक जाते नहीं हैं। बट अगर इस बेटाडीन का आप यूज़ अगर बहुत दिनों तक कर रहे हो, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक बेटाडीन का यूज़ करते हो, तो आपको बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर में आपके ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आपको होने लगती है, फिर स्वेलिंग होती है स्किन में, इम्बैलेंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, रैपिड हार्ट बीट्स कभी कभी बढ़ जाते हैं, रेस्टलेस लगता है, एकदम थकावट सी महसूस होने लगती है। ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं जब आप बहुत दिनों तक यूज़ करते रहते हो उसको। अब हम लोग देखेंगे किन केसेस में आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अगर से आप एक मदर हो जो कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपको डेफिनेटली उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर यूज़ करना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ करना चाहिए। अगर से आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो वैसे केसेस में भी आपको बेटाडीन का यूज़ करना नहीं चाहिए, और अगर करते हो तो डॉक्टर से सलाह के साथ ही उसको यूज़ करना चाहिए। सपोज से आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वैसे केस में भी आप डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए इसको। लीवर किडनी के कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बेटाडीन गार्गल 50 ml क्या होता है, क्या करता है, एक्सेसिव आयोडीन एब्सॉर्प्शन कर लेता है विथ इट्स वेजिनल यूज़। सो अवॉइड करना चाहिए वॉशिंग इसका। अगर से आपको ये सब कुछ चीज़ें है, सपोज से ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो आप, अगर आप कंसीव करना चाहते हो, प्रेगनेंसी रखना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो ऐसे केस में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अनबॉर्न बेबी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है अगर आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो तो। और जिस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो ये आपके आयोडीन की जो लेवल है ब्रेस्ट मिल्क में जो होता है
माँ के दूध में उसके आयोडीन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट होता है, जो बच्चा दूध पीता है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर इनकेस आप गार्गल करते हो, आपको गार्गल करने के लिए इससे बोला है, तो आप उतने ही टाइम के लिए कीजिए, जैसे कि 30 सेकंड हो गया, उन्होंने जितना कहा है उतना ही, और उसको पी मत लीजिए बीटाडीन का जो है, और यूज़ करते टाइम भी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही लेना है। सपोज से 5 ml आप लेते हो, 5 ml उसमें पानी लिया 5 से 10 ml के आसपास, और उसको गार्गल 30 सेकंड तक किया, और उसके बाद में आपको स्पिट कर देना है, थूक देना है, वो पीना नहीं है किसी की हालत में। कई बार बहुत ज़्यादा खांसी आपको रहती है, गले में इन्फेक्शन होता है, तो वैसे केसेस में डॉक्टर्स गार्गल करने के लिए आपको दे दे, तो उस केस में गले का इन्फेक्शन ये कम करता है और आपको खांसी से भी थोड़ी सी छुटकारा मिलता है, थोड़ी टाइम के लिए ही सही, गले का इन्फेक्शन ठीक कर देता है ये। बट उसको आपको पीना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही लेना है। जैसे 5 ml लेते हो, 5 ml ही पानी डालिए। कभी डेंटल सर्जरी हो जाती है, तो उस केस में भी आपको गार्गल करने के लिए या फिर मुंह में एकदम रखने के लिए देते हैं, तो बस 30 सेकंड 30-40 सेकंड ही रखिए, बाद में थूक दीजिए। तो दोस्तों, इसका यूज़ करने से पहले आपको डेफिनेटली ये देखना होगा डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आपको पोविडोन, आयोडीन, जर्मीसाइड्स के कोई इन्फेक्शन है क्या, या फिर आपको एलर्जी है क्या, तभी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको शुरू कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑलरेडी आपको इन्फेक्शन है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है, और तब आप कर रहे हैं, किडनी से रिलेटेड समस्या है, फिर भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है मैंने बताया वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये 50 ml का मुझे 140 रुपीज़ में आया है, बट आपको कई साइट्स पर इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 120 रुपीज़ के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और अगर गार्गल करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। एज़ पर डॉक्टर सजेशन आप इसको बढ़ा भी सकते हो इसका क्वांटिटी। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि ये मल्टीपल यूजेस के लिए जैसे जाना जाता है, उसी तरीके से इसके मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। मैंने बिना टाइम गवाए, बिना कहीं पर भी इधर उधर की बातें की है, मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका यूज़ करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप, फिर से एक बता रहा हूँ, कि आप कंसीव करना चाहते हो बेबी को, यूज़ डायरेक्टली मत कीजिए। आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो, डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तब भी डायरेक्टली मत कीजिए। आपको थायराइड है, आपको हाइपर थायराइडिज्म है, कुछ भी है थायराइड से रिलेटेड, डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। अगर आपको किडनी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी डायरेक्ट यूज़ मत कीजिए। बाकी केसेस में आप लोग अगर एक नॉर्मल पर्सन हो तो कर सकते हो, और उन केसेस में जहाँ पर मैंने बताया तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। छोटे बच्चों को, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खुद से मत दीजिए। हालांकि इन्फेक्शंस को कहीं पर कवर करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा वो वीडियो देखना ना भूलिए जहाँ पे हमने बताया है कि क्या हमारा मोटिव है इस चैनल को शुरू करने के पीछे। थैंक यू दोस्तों।